वेलकम बैक बच्चों पार्टी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो पिछली वीडियो में 10 तक के हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए थे और ये भी समझा था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो जनाब हमको ये रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल दिख रही है ना, इस टेबल को हमें रटना पड़ेगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज में। तो चलो हम मान लेते हैं आप लोगों ने रट लिया है और अब क्वेश्चन नंबर 11 को आप करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में कुछ दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है और राइट हैंड साइड में दिख रहा है। हमें क्या करना है? दोनों ही साइड को सॉल्व करना और चेक करना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करने वाले हैं उसको देखो। चलो बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे ना तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे और ट्राई भी किया करो। जैसे कि एक क्वेश्चन हमसे देखा, वीडियो से देखा, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। एक लाइन आप खुद से कर पा रहे हो, 2 लाइन खुद से कर पा रहे हो, 3 लाइन कर पा रहे हो, आप करो। ठीक है, जहाँ फंस रहे हो फिर से वीडियो देखो, फिर अपने आप ट्राई करो, आगे के क्वेश्चन को ट्राई करो। और ऐसे जब ट्राई करोगे ना आप कुछ टाइम तक, तो आप रियलाइज़ करोगे कि पहले से और अब में आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आप इजीली क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलो ज्ञान बहुत हो गया। अब आते हैं इसके सोल्यूशन। यहाँ पर देखो साइन 60 आपको दिख रहा है। अच्छा, साइन 60 इसकी फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? पहले तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ लिखा है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? ये होती है √3/2। क्या हो गई भाई? ये हो गई √3/2। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर है cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? ये भी होती है √3/2। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो। cos 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर 1/2 लिख दिया। इनटू यहाँ पर है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है तो 1/2 लिख दिया। इसको अभी हमने नहीं छुआ। ठीक है, अब देखो √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है और 2 × 2 होता है 2, माइनस यहाँ पर कर दिया 1/2 × 2 क्या हो गया? 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 × 2 यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, ना कि 2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2/4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड वाले का। अब साइन 30 में आ जाओ। यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने देखा लिखा है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा सोल्यूशन 1/2 आया और साइन 30 यानी कि राइट हैंड साइड में भी हमें सोल्यूशन 1/2 मिला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये सॉल्व है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया, दोनों आपस में इक्वल है। अब इसी तरीके से आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? cos 60। cos 60 यानी कि 1/2। पहले लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। cos 60 1/2 होता है, ये कर दिया, इंटू cos 30 √3/2 होता है, प्लस यहाँ पर हो गया साइन 60, ये हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन 30 यानी कि 1/2। ये हो गया। सॉल्व करो, ये हो जाएगा √3/4 हो गया। देखो √3 × 1, √3 2 2 से क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस √3 × 1 यहाँ पर हो गया √3 2 2 से क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 4 हो गया। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो गया √3 प्लस ये हो गया √3। इसको सॉल्व करोगे तो जनाब ये हो जाएगा 2 √3/4 हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 ये हो गया हमारे पास 2 आ गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? cos 30 है तो यहाँ कर दिया हमने cos 30। अब ये जो cos 30 है ना, इसकी वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू होती है जनाब हमारे पास 1/2 नहीं √3/2 होते। 1/2 हो गया साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की होगी 3/2 √3/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई थी वही हमारी राइट हैंड साइड में आई है। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया सॉल्व। अब ऐसे इसी के तीसरे में यहाँ लिखा है 2 sin 30 cos 30 sin 60। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर 2 है, 2 लिखा है, इनटू
साइन 30 इसकी वैल्यू होगी 1/2 लिख दिया, इनटू यहाँ पर एक कॉस 30 की वैल्यू होगी √3 ये हो गई 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3/2, ये मिल गया। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने देखा क्या कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का हमारा सोल्यूशन। 3 क्वेश्चन हो गए और इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं। जो इसी का फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास क्या 2 साइन 45, यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया 45, कॉस यहाँ पर हो गया हमारे पास 45 इक्वल्स टू साइन 90, यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया हमारे पास 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इस पे आ जाओ। यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर 2 लिखा इनटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/, ये हो गया हमारे पास √2 इनटू यहाँ पर है कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, सेम होती है साइन 45 वही 1/√2, कॉस 45 भी होती है 1/√2 होती है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू देखो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, √2 इंटू √2 होता है 2, यहाँ पर आ गया 2। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हम लोग राइट हैंड यहाँ पर आते हैं साइड में, ये है साइन 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमने क्या देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी हमारे बराबर हैं, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और यही हो गया फोर्थ का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में 2 क्वेश्चन है, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A45 वेरीफाइड दैट sin 2A इक्वल्स टू sin A cos है। हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हमें चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम ना बोलते हैं, इसमें कंडीशन ये है कि जहाँ पर आपको A दिख रहा है ना, उस A की जगह में आपको पुट करना है 45 डिग्री। चलो समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड, ये हो गया साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया 2A, A की जगह पे हो जाएगा 45 इंटू 2 यानी कि हो गया 90, तो साइन हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड यहाँ पर है 2, ये हो गया साइन, और यहाँ पर हो गया A की जगह पे हमें क्या लिखना है 45, तो ये हो गया 45, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, ये भी होगी 1/√2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हो गया। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास cos 2A इक्वल्स टू है, यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर A, ओके, -1 इक्वल्स टू 1 -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर A। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर है cos 2A इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A -1 इक्वल्स टू 1 -2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट देखने में थोड़ा सा आपको ना टफ टाइप का लग रहा होगा। बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोग लेंगे cos 2A को, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos 2A, यहाँ पर हो गया cos, ये हो गया 2 इंटू A की जगह पे हम लोग लिख देंगे 45, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2
ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया 2। देखो कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 45 माइनस 1। यहाँ पर है हमारे पास 2 कॉस 45। अच्छा कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2, ये लिख दिया और यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर और यहाँ कर दिया -1 को हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है। ये हो गया -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। और यहाँ पर ना एक गलती हमने क्या लिखी हुई है, गलती की हुई है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना कि 1, ये sin 90 की 1 होती है, ठीक है। ये मिस्टेक थी हमसे। अब ये दोनों चीज़ हमने कर लिया। अब आते हैं इस लास्ट वाले में, यहाँ पर हमारे पास 1 - 2, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इधर आ जाओ, ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, साइन यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 45, यहाँ पर हो गया 45। अब यहाँ लिख दिया हमने 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 हो गई, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिया हमने 1 - 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0। तो हमने क्या देखा कि तीनों का जो हमारा सोल्यूशन आया ना वो क्या आया है 0 आया है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में भी हमें वैसे ही सोल्यूशन करना है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 12 में किया था। यहाँ पर क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाइड दैट साइन 2a इक्वल्स टू 10a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है कि भैया ए की जो वैल्यू है ना वो 30 डिग्री, तो इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो चलो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं साइन 2a यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को, यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया 2a, यहाँ पर हो गया साइन 2a, यहाँ लिखा साइन 2a, ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 30, इसका मतलब हो गया साइन 2 × 30 यानी कि 60, ये हो गया साइन 60। अब साइन जो 60 है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, यहाँ पर कर दिया √3 हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है। देखो यहाँ पर है 2, ये हो गया हमारे पास 10a की जगह पे हमें लिखना है 30, डिवाइड में आ जाते हैं 1 + ये हो गया 10 स्क्वायर 2a, सॉरी a है तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब देखो 2 लिखा, यहाँ पर 1030 जो दिख रहा है आपको, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती, तो यहाँ लिख दिया 1/ ये हो गया हमारे पास √3, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ लिखा 1 + यहाँ पर है 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 लिख दो और यहाँ पर भी हमने लगा दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√3 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + देखो स्क्वायर पूरे में लगा है ऊपर भी नीचे भी, यानी कि जब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो स्क्वायर ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2√3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3 + यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, इधर आ जाओ, ये हो गया 2/, ये हो गया √3 और इधर डिवाइड में हो जाएगा 4/, ये हो गया 3, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 4√3, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको मिल गया है 3/2√3। देखो अब कहोगे ये हमारा सॉल्व हो गया, बट अभी नहीं सॉल्व हुआ, क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखो कि डिवाइड में ना हम लोग कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो हमें पता है कि भैया √3 × √3 होता है 3, √3 × 3 होता है, बट हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो इस 3 की जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा √3 × हमने कर दिया √3, ये हमने कर दिया। डिवाइड में है 2, √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया √3/2, वेरीफाई हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारे पास वो बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के, यही सॉल्व करके दिखाना था, हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है cos² A, सोल्यूशन पे आ जाओ।
यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए कर दिया। देखो ए की जगह पे इसमें भी देखो इस क्वेश्चन 13 में 3 पार्ट है। अब हम लोग दूसरे पार्ट कर रहे हैं। जो ये ए दिख रहा है ना, ए की जगह में हमें पुट करना है 30 डिग्री। क्या पुट करना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट हटेगा, ऊपर स्क्वायर लगेगा, इसमें भी लगेगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई है क्वेश्चन लिखने में कि हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एक cos 2a है। क्या है? cos 2a। तो इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं cos, यहाँ लिख देते हैं 2a, a की जगह पे हो गया हमारे पास 30, यानी कि हो गया हमारे पास cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। ये हो गई इसकी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 - 10 स्क्वायर ए की जगह पे हो गया 30। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 10, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर ए की जगह पे हो जाएगा 30। यहाँ पर 1 - देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो लिख दिया हमने 1/√3। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया 1 + 10 स्क्वायर 30, ये भी हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 आ गया यहाँ पर। ये तो पता है भैया, ब्रैकेट हटेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/ हमारे पास 3 हो गया। गॉट इट। अब इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 3 - 1। अभी हमने ऊपर वाले से लिया है, अब नीचे वाले से भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3। यहाँ पर हो गया ये 1, ये हो गया 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/3, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। यहाँ पर हो गया 2 × 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × हो गया हमारे पास 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/ हमारे पास 2। क्या मिल गया हमें? 1/2। देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 1/2 मिल रहा था, ये देखो। और जब हमने राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तो भी हमें 1/2 मिल रहा है ना। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है 10 2a। आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10, यहाँ पर हो जाएगा 2a। ए की जगह में हमें पुट क्या करना है? 30 डिग्री करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो गया 2, ए की जगह पे 30 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 60। 10 जो 60 है ना, इसकी वैल्यू होती है √3। क्या हो जाएगी? √3 मिल गई। अब इसे सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर हो गया 2 10a, ए की जगह पे हम लोग फिर से 30 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 - 10, ये हो गया 10, स्क्वायर ए की जगह में फिर से 30। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? देखो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। यहाँ लिख दिया 1/, ये हो गया हमारे पास √3। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 1 - ये हो गया 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2/√3 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3 मिल गया। अब यहाँ पर हो गया 2/√3। अब इससे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस ये हो गया हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पर मिलेगा हमें 2/√3 मिल जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर हो गया 2 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 2√3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3/√3। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि अगर डिवाइड में हमारे पास रूट है तो हमें रूट हटाना है। कैसे? देखो यहाँ पर 3 है,
पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि 3 को हम लोग क्या यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इतना पूरा सॉल्व किया बट ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर से देख लूँ, ये 3 है ना, 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसका मतलब भी क्या होता है 3। तो इस 3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 लिख दिया। डिवाइड में √3 था, लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √3। तो हमने क्या देखा भैया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के, और यही हो गया क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि भैया जहाँ पर आपको ए दिखेगा ना वहाँ पर आपको 60 पुट कर देना, और जहाँ पर आपको बी दिखेगा वहाँ पर आपको 30 पुट करना है, और फिर आपको वेरीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने 12 में किया था, 13 में किया था, 11 में किया था, वैसे ही इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन। क्या लिखा है, साइन। यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a की जगह पे हमें क्या लिखना है 60, लिख दो यहाँ पर। प्लस b की जगह पे लिखना है 30, यहाँ पर लिख दिया हमने 30। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 90। अब यहाँ पर ना साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो साइन a, तो a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 60, पुट कर दिया। यहाँ पर है कॉस b की जगह पे हम लोग 30 कर देंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस a, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a की जगह पे फिर से 60, और यहाँ पर हो जाएगा साइन a की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, यहाँ पर साइन b होगा ना कि a, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। ये हो गया साइन, यहाँ पर b है, देखो कॉस a साइन b, तो b की जगह पे 30 आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया, इनटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 1, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस 1 यानी कि 4, और 4/4 यानी कि 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब इसी में सेकंड जो पार्ट है ना उस पर आ जाओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 1 आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसे भी वेरीफाई करना है, तो a की जगह में इसमें भी 60 लिखो, b की जगह में 30 लिखो। सोल्यूशन पे आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारे पास कॉस a, यहाँ पर हो गया 60, प्लस b की जगह पे हो गया 30, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस 90। कॉस जो 90 है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब, ये होती है 0। क्या होती है, 0 होती है। अब हम लोग आ जाते हैं राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। कॉस a की जगह पे 60, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस b की जगह पे हो गया 30, माइनस साइन a साइन 60, और यहाँ पर हो जाएगा साइन b, यानी कि हो गया हमारे पास 30। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस जो 60 दिख रहा है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2 लिख दिया, और इनटू ये है कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, लिख दो, माइनस साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2, ये भी लिख दिया, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3 हमें 2 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर भी √3/2 मिल जाएगा, सॉरी 4 मिलेगा ना कि 2, यहाँ पर भी 4 मिलेगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस √3 माइनस √3 क्या होगा, 0। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 भी सॉल्व होगा बिल्कुल क्वेश्चन 14 की तरह। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया आपको ना a की वैल्यू 60 पुट करनी है और b की वैल्यू 30 पुट करनी है, फिर से आपको वेरीफाई करके दिखा देना है। बहुत सिंपल है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास साइन a माइनस b, यानी कि 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन 30,
और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए, ठीक है, साइन ए यानी कि 60 डिग्री, यहाँ पर हो गया 60 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस बी यानी कि 30 माइनस कॉस ए यानी कि 60, और यहाँ पर है साइन बी यानी कि हो गया हमारे पास 30। ये हमने लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब साइन जो 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये हो गया हमारे पास, इंटू कॉस 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2, ये भी लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पर है कॉस 60 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2, और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब इसे सॉल्व कर तो बहुत ईजी है, √3 इंटू √3, 3 2 2 हो गया हमारे पास 4 माइनस 1/4, यहाँ पर एलसीएम ले लो 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2/4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। हमें आंसर क्या मिल गया 1/2। हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है भैया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सिंपल है, यही हो गया इसका सोल्यूशन। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी, यहाँ लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी। ए हमारे पास है 60 माइनस बी हमारे पास 30। ये एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए की जगह पे हो गया 60, और फिर यहाँ पर हो गया कॉस बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, ये भी हो गया 60, और ये हो गया हमारे पास साइन बी, ये भी हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। अब कॉस जो आपको 60 दिख रहा है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ पर कर दिया हमने 1/2 इंटू कॉस 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 कर दिया, प्लस यहाँ पर है साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पर ये भी हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2, सॉरी ये है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हो गया √3/4, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा √3 प्लस ये हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू 2 √3 ये हो गया 4, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3/2। तो हमने क्या देखा कि जनाब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था ये बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तीसरे पार्ट पे। अब इसी के तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। यहाँ लिखा है 10a - b। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10a - b। a हमारे पास 60 है, b हमारे पास 30 है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 हो गई, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड वाले को। तो यहाँ पर है 10a की जगह पे हो गया 60 माइनस 10b की जगह पे हो गया हमारे पास 30, डिवाइड में आ जाते हैं, ये हो गया 1 माइनस नहीं प्लस 10a की जगह पे है 60 इंटू 10b की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 30। अब देखो इसे सॉल्व करो, 1030 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास √3। ओके, 1060 की वैल्यू होती है √3 और 1030 की होती है 1/√3, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1060 √3 इंटू 1030 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब हम लोग इस वाले में सिर्फ ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर √3 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 + 1 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ये हो गया हमारे पास √3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हमारे पास √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भैया राइट हैंड साइड बराबर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि किसी ना किसी साल आए हुए हैं। तो ये आप समझो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप करने वाले हो अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।